हेलो एवरीवन, आज हम भारत में राष्ट्रवाद में देखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन भारत में जितना भी स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसमें एक सबसे प्रभावी आंदोलन देखा जाता है इसको। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करते हैं कि शुरुआत क्यों हुआ, तो इसके पीछे कारण था जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके पहले कई तरह के क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिसपे यानी कि अंग्रेजों ने उसको दबा दिया या बुरी तरह से जो है भारतवासियों के समक्ष जो है पेश आ रहा था। तो भारतवासियों में जो है कांग्रेस ने यह सोचा, यानी कि कांग्रेस पार्टी, कि हमें प्रमुख रूप से जो है अंग्रेजों को यहाँ से अलविदा करना होगा, यहाँ से भगाना होगा। अब गांधी जी के समर्थक लोग, गांधी जी तो हिंसा विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि हिंसा के रास्ते पे चलकर ही हम इनको अलग कर सकते हैं। इसके लिए यह मत बनाया गया। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इतना दुर्दिनता से, इतना जो है बुरी तरह से वहाँ पे लोगों को मारा गया। जो घटना हुआ एक तरह से बुरी घटना हुआ। तो इस घटना के पश्चात कांग्रेस में यह विचार किया गया कि जो पार्टियां होगा उसमें प्रमुख रूप से बात यह होगा कि हमको जो अगला जो यानी कि कदम होगा वो होगा अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करना, यानी कि अपने देश को आज़ाद कराना। इसके लिए प्रमुख रूप से गांधी जी यह मंत्र बताते हैं कि सबसे पहले अगर हमको देश को आज़ाद करना होगा तो हमारे बदौलत ही जो है हम अंग्रेज जो है यहाँ पे शासन कर रहा है। अगर इन लोगों को हम सहयोग करना बंद कर दें, कोई भी सहयोग प्रदान ना करे, तो ये अपने आप से जो है यहाँ पे शासन करने में सक्षम नहीं होगा और स्वतः जो है स्वयं जो है देश छोड़कर जो है वो अपना स्वदेश लौट जाएगा, अपने देश जो है चला जाएगा। इस बात को सोचकर जो है सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन बुलाया जाता है और उस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को जो है स्वीकृत किया गया। कहा कि ठीक है, असहयोग आंदोलन होना चाहिए। उस आंदोलन को जो है कार्यप्रणाली ये सब निर्धारित करने का काम जो है वो दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में जो है इसका यानी कि जो है रूपरेखा तैयार किया जाता है। किस आधार पर आंदोलन करना है, मिशन क्या होगा, कैसे कैसे आंदोलन चलाया जाएगा, ये सभी बातों को लेकर जो है इसमें चर्चा होता है। और इसके पश्चात तुरंत ही जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। अगर हम बहुत दिनों तक अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे, किसी तरह से सहयोग ना करेंगे, जैसे कि जितना भी कर्मचारी है, जितना भी कुछ सैनिक भी है जो सहयोग करते हैं, उनको सहयोग इनके सैनिक के रूप में उनके साथ हैं, जितना भी छोटे छोटे कर्मचारी है वो लोग सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज स्वतः जो है अपना देश वापस चला जाएगा। जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ तो देश के अधिकांश यानी कि कई सारे कर्मचारियों ने अपना यानी कि जो है नौकरी छोड़ दिया अंग्रेजों के यहाँ। कई सारे विद्यार्थियों ने अपना पढ़ाई छोड़कर जो है असहयोग आंदोलन में आ गए, उनके विद्यालयों का बहिष्कार किया। उसके साथ साथ कई जो है काम करने वाले युवक ने उनके कामों को बहिष्कार किया और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इस तरह जो है धीरे धीरे असहयोग आंदोलन धीरे धीरे पूरा राष्ट्र का स्वरूप लेते चला गया और पूरे देश स्तर पे आंदोलन जो है प्रमुख रूप से चलाया जाने लगा। पूरा देश के लोगों ने जो है कई तरह जितना भी युवाएं हैं प्रमुख रूप से इसका सहयोग किए कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा, जो कि गांधी जी का कहना था। पूरा देश स्तर पे इस आंदोलन को प्रभावी रूप से चलाया जाना शुरू हो जाता है। देश के युवाओं में जागरूकता रहता है कि अगर हम इनको जो है किसी तरह से उस जागरूक की परिस्थिति में जो है कई यानी कि ऐसे भी युवा हुए जिन्होंने अपने कई तरह की कार्यप्रणालियों को छोड़कर, कई तरह की शिक्षा को भी छोड़कर यानी कि जो है असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बात करते हैं तो एक घटना घटता है फरवरी में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश का यानी कि सर है। तो गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में वहाँ के कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने जो है वहाँ के जो आंदोलनकारी लोग थे उन्हों पे जो है गोलियां चलाना शुरू कर दी। गोलियां चलाने के पश्चात वहाँ पे पूरा उस क्षेत्र में जितना भी जन यानी कि जो लोग थे उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्सा में बहुत सारा भीड़ जो है उमड़ जाता है। वैसी स्थिति में वहाँ के सैनिकों को भागकर जो है छावनी में जाना पड़ता है। छावनी में गए तो भीड़ को इतना गुस्सा आ चुका था क्योंकि पहले कुछ दिन यानी कुछ इनकी 1 साल पहले ही जो है पंजाब में जो घटना हुआ था उसके कारण सबके मन में जो है जन आक्रोश आ गया था, गुस्सा आ गया था। और इस प्रकार से गोलियां चलाने के पश्चात जो आंदोलनकारी थे उन पर गोलियां चला, इसके पश्चात वहां के लोग इतना गुस्सा में आ गए कि उनके कुछ भी समझ नहीं आता है। और पूरा भीड़ जो है उस जो छावनी में लोग छिपे हुए थे वहां पे उस छावनी में आग लगा दी। आग लगाने के पश्चात जो है उसमें 22 कर्मचारी मारे गए और कई जो है इस प्रकार से जो है वहां पे जो है अंग्रेजी पदाधिकारी मारे गए। इस प्रकार से जब घटना घटता है तो इस बात की जानकारी जैसे ही महात्मा गांधी को पता चला तो उन्होंने पहले यह तय किया था कि जो हमारा आंदोलन होगा वो प्रमुख रूप से सत्य और हिंसा पे आधारित होगा। अहिंसा पे आधारित होगा। हिंसा का जो है जरा सभी इसमें बात नहीं होगा, कोई भी जो है हिंसा नहीं करेगा।
अगर हिंसा करता है तो इस आंदोलन को हम उसी समय बंद कर देंगे। और वही परिणाम यहाँ पे निकला। यहाँ पे हिंसक झड़प होने के कारण, जिसको जो है चौरा चौरी घटना के नाम से भी जाना जाता है, चौरा चौरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, और इस कांड के होने के पश्चात जो है महात्मा गांधी ने तय किया कि हम जो है असहयोग आंदोलन को अब बंद करेंगे। इसका प्रस्ताव जो है कांग्रेस समिति के सामने रखा जाता है, और कांग्रेस समिति जो है वो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को इसकी सहमति दे देता है। और उसके अगले ही दिन 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को पूरे राष्ट्र स्तर पे इसको बंद कर दिया जाता है। इसको बंद करने के कारण बहुत सारे जो है कांग्रेस से विभाजन भी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोगों का मानना था कि आंदोलन तो सही चल रहा था, कुछ अगर अंग्रेज मारे ही गए तो इसमें कौन सी बुरी बात है, आखिर कौन सा मार अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने आंदोलनकारियों पे गोली चलाया और भीड़ ने उनको जला दिया, मार दिया। तो ऐसी स्थिति में कोई जो है ऐसा व्यक्ति करता, तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ा बात नहीं है। कई लोग जो हैं, एक यानी कि अगर बात करें तो जो गरम दल थे वो कांग्रेस से अलग भी हो जाते। इसका परिणाम यह निकला कि गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया इस बात पे कि वो देशद्रोह कर रहे थे, और देशद्रोह के रूप में जो है इनको 6 वर्ष की जो है सजा सुनाया जाता है, 6 वर्ष का जो है कारावास दिया जाता है। और न्यायालय ने उन्हें 6 वर्ष का सजा सुनाया, और इसके पश्चात जो है असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। इनके असहयोग आंदोलन की समाप्ति की अगर बात करें तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ही समाप्त कर दिया गया, जो कि गांधी जी के सहमति से। उनका मानना था कि हिंसा जो है वो हमारे आंदोलन को सफल नहीं बना सकता है, इसलिए उन्होंने जो है इस आंदोलन को बंद करवाया था। तो ये असहयोग आंदोलन। आज के इस पाठ के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं फिर। थैंक्स।